दोस्तों नमस्कार। जलेसर के नगला सुखदेव गांव में हम मौजूद हैं और हमारे साथ योगेश प्रताप जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे जिस तरीके से कृषि बिल वापस हो गए हैं उसको लेकर ये क्या सोचते हैं। आपको नहीं लगता कि किसानों को काफ़ी लंबे समय बाद इतना अच्छा मौका मिला था, बातचीत करनी चाहिए थी, जो कमियां थी वो दूर करानी चाहिए थी, कहीं ना कहीं जो समस्या थी किसानों की हल हो सकती थी, वो सुनहरा मौका गवा दिया है। पूरा गवा दिया। बिल्कुल हो सकती थी। 26 तारीख से पहले एक सरकार इतनी किसानों के दबाव में थी और कह रही थी कि जो भी करवाना है इन कानूनों में वो करवा लीजिए। तो वो काले जो बताते थे उसको काले को हटा के सफ़ेद करवा सकते थे, लेकिन किसानों ने नहीं करवाया, क्योंकि उनका तो एजेंडा ही था कहीं ना कहीं से कि इस सरकार को घेरिए, उनको कानूनों को वापस कर लिए। अब सरकार ने तो वापस कर लिए, अब क्या करोगे, कर लो। तो क्या लगता है राकेश टिकैत के अहंकार के कारण केवल किसानों का जो है नुकसान हो गया? बिल्कुल नुकसान हो गया। जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आज जब सरकार ने लाई है बिल, तब से नहीं करेंगे किसान। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हमने ही आलू की पेप्सिको कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया, 10 साल 15 साल से कर रहे हैं। बीज की कंपनियां हैं यहाँ हमारे पड़ोस में भी हैं और जगह भी हैं, वो बीज देती हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। उनने जो जब लिख दिया कि इतना रुपए में हम तुम्हारी फसल को खरीदेंगे, जैसे 10 रुपये आलू का लगा दिया, और जब मार्केट में 15 होता है तो वो दाना दाना खरीद लेती हैं, और जब सस्ता होता है 6 रुपये किलो 8 रुपये किलो मार्केट में, तो वो उसमें कमी निकालती हैं और खरीदनी नहीं है, चूँकि उन पर तो पूरा आता है। तो उसमें किसानों का शोषण होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट जब कानून ले आई है सरकार, तो उसमें ये करना था, प्रावधान रखवाना था कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट करे कंपनी किसानों से, उसको दाना दाना उसी रेट में खरीदना पड़ेगा, चाहे सस्ता हो चाहे महंगा हो। तो अब किसानों का भला होता, न कि बिल हटने से। वो तो कॉन्ट्रैक्ट पहले से कर रहा है और फिर भी करेगा किसान। लेकिन उस कानून आ रहे थे, सरकार कोई कानून ला रही थी, उनमें जो भी किसानों के हित में हो सकता था उसे करवाते तो किसानों का भला होता। अब तो किसान जैसे थे वैसे ही रह गए। लेकिन जैसे कह रहे थे कि अगर बिल आएगा किसान भूखा मर जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, अब तो बिल आने से पहले ही वापस हो गया, तो क्या अब किसान करोड़पति बन जाएगा? अब ये तो उन्हें पूछो जिनने वापस करवाई का है। हम तो ये कह रहे किसान आयोग का गठन करे सरकार, और किसान आयोग में ईमानदार किसान नेता 30 साल से अब तक जांच करा के रखे जाए। जो ईमानदार इसलिए लगाता हूं कि किसान नेता ही किसानों का शोषण करा रहे हैं, जैसे आज हो रहा है, और फिर किसी न किसी राजनीतिक उसकी वजह से या अपने व्यक्तिगत लाभ की वजह से किसानों का शोषण किसान नेता करा रहे हैं। इसलिए किसान आयोग में ईमानदार किसान नेता और ईमानदार किसान जो खेती किसानी और गांव के बारे में जानते हो, तो उनको रखा जाए, और वो फिर बताते सरकार को इन बिलों में ये कमी है और इनको हटा के इसको लागू कर दीजिए और इन बिलों को लाइए, जिससे किसानों का भला होगा, शोषण न हो पाए, और खेती में जो भी सुधार हो सकता है, जैसे जैविक खेती पे रासायनिक खेती बंद करा के जैविक खेती पे लाए, तो एक तो गैया बचेंगी, अनुदान नहीं देना पड़ेगा गौशालाओं को, पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा गौशालाओं में, और जो खेती की सुधार होगा खेती में, दूसरी आमदनी कम हो, लागत कम होगी किसानों की, और पैदावार बढ़ेगी और मूल्य बढ़ेगा। जैसे बड़े बड़े लोग जैविक खेती की अपने फार्म हाउस में करवा के उसको खाते हैं, और हम अब रासायनिक लगा के गरीब आदमी उसको जहरीले फसल को खाता है, और विदेशों में कोई पूछा नहीं जाता है अपने यहाँ का अनाज, तो उसमें बहुत सुधार होगा और तब हमारे रेट बढ़ेंगे। इस चीज़ों पे विचार सरकार को करना पड़ेगा, तब सुधार होगा। आपको याद होगा राकेश टिकैत कहते थे जब तक बिल वापसी नहीं घर वापसी नहीं। अब कह रहे हैं कि मोदी जी पे भरोसा नहीं है, जिस संसद में बिल पास हुए थे वही खारिज होना चाहिए, तभी हम मानेंगे, और जो एमएसपी है उस पर गारंटी का कानून बनना चाहिए। तो मोदी जी ने तो सब पूरे देश को संबोधन में कह दिया कि हमने वापस कर लिए, और उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मोदी जी वापस कर लेंगे। लेकिन किसान तो जहाँ था वहीं रह गया। जो कुछ सुधार हो सकते थे किसानों के लिए, कानून आ रहे थे, उनमें हम नहीं कह रहे सही थे, लेकिन आंदोलन गलत थे तो आंदोलन किया किसानों ने, लेकिन फिर सरकार ने कह दिया बैठो आप जो भी करवाना चाहे उसमें करवाओ, तो फिर क्या दिक्कत रह गई, उनमें सुधार करवाते। लेकिन जब वापसी करने थे लागू क्यों? क्योंकि आपने देखा कितना कुछ हुआ, 700 किसानों की हत्या हो गई, 26 जनवरी आपने देखा बहुत सारे लोगों की मौत वहां पे हो गई। लागू तो सरकार तो ये कह रही थी हम आपके लिए किसानों के लिए फायदा पहुंचाने के लिए, किसान को जो परेशानी आ रही है उनको दूर करने के लिए ला रहे हैं, लेकिन उनमें किसान खेती कर रहा है, किसान को पता है इनमें ये दिक्कत आएगी, तो उनमें किसान को पूछ के
और बैठ के सरकार तैयार थी उसको संशोधन करने के लिए, जो भी गलत हो गया था उसको संशोधन करने के लिए तैयार थी। तो अगर संशोधन होता तो बढ़िया रहता। अब तो किसान जहाँ था वहीं रह गया। अब तो किसानों को क्या है, हम तो अलग मांग किसानों की इसीलिए कर रहे हैं, किसान आयोग का गठन हो, कर्जा मुक्त किसान कैसे होगा जो हम बताएंगे सरकार को, इस तरह के काम करो तब कर्जा से मुक्त होगा। कर्जा माफी से कभी कोई 50,000 माफ कर देता है कोई सरकार, कोई 1 लाख माफ कर देती है, उसके बाद फिर उतना ही कर्जा रह जाता है। तो कर्जे मुक्त पे काम करें सरकार। कैसे हम कर्जा मुक्त होंगे, कर्जे से मुक्त कैसे होंगे हम बताएंगे या सरकार हमें बताए। आमदनी दुगनी कैसे होगी ये हमें बताए। हम जल्दी ही हम आप पंचायत करके दोबारा प्रदेश कार्यालय मिलिया पे जो हमने मांग पत्र दिया था उसका जवाब हम सरकार से मांगेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से। उसमें है बिजली बिल, बिजली के बिल इतने बढ़ा दिए उनको। उत्तर प्रदेश सरकार और सरकारें प्रदेशों की बिजली के किसानों के बिलों को माफ करें, वो फ्री करें और नहर बम्बों में सुचारू रूप से पानी दें, तब किसानों का भला होगा। पानी मिलेगा, बिजली मिलेगी और उसको रेट मिलेंगे। तरीके से 11 महीने से आंदोलन चला, सवाल तो ये भी बनता है कि इसमें मोदी की हार हुई या खेती की हार हुई। अरे हार तो किसानों की हो गई, वो तो जश्न मना रहे हैं। वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, फिर वही बात आ गई, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले से किसान कर रहा है। तो उसमें कानून ला रही थी सरकार, उसमें कानून बनवाते, उसमें घाटा न पड़े किसानों को, उन चीज़ों को करवाते हैं। तो अब सरकार किसानों ने मांग की कि हम नहीं चाहते, कहीं न कहीं से आंदोलन चला, कैसे ही न कैसे ही फंडिंग से, किसी से कहां से चला वो तो सबको पता है। तो उनकी वजह से किसानों का भी नुकसान हो गया और सरकार ने तो कह दी हमने वापस कर ली है। सरकार पे तो कुछ जान नहीं रहा है सरकार का, तो सरकार ला रही थी लेकिन तुम नहीं चाहते तो वापस कर लिए। उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है, कुछ लोगों का कहना था कि किसान नाराज है, भाजपा को लग रहा था कि चुनाव हारने वाली है, इसी वजह से डर के कारण बिल वापस किया है। अरे सरकार डर के मारे बिल वापस कर दिए, लेकिन डर के मारे बिल क्यों वापस कर दिए? सरकार हम बैठ के बात करती, वो नहीं सुन रहे थे, औरों से करती, और जो किसानों के लिए सही होता उसको करती। तो क्यों नाराज थे? उनसे कह देते किसानी, तो सरकार पर नहीं हट रहे थे, किसानी कह देते कि जा रहे हो यहाँ से कि नहीं जा रहे हो, आंदोलन करवा देंगे। किसानों का शोषण जो करवाएगा उनके साथ किसान नहीं रहेगा। किसान तभी हम कहते हैं कि जिसके कोई कहता है कि ये आरोप लगा रहे हैं जांच के, हम कह रहे हैं हमारी पहले 30 साल से हमारे अध्यक्ष जी, मेरे पिताजी ठाकुर भानु प्रताप सिंह 30 साल से टिकैत जी के, राकेश टिकैत जी के पिताजी चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी के साथ 91 में प्रदेश अध्यक्ष बने से, तब से अब तक किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। जांच करवा लो इनकी और जांच करवा लो उनकी, तब इन पे क्या था और तब उन पे क्या था और आज इन पे क्या है, उन पे क्या है, पता चल जाएगा कौन शोषण करवा रहा है किसानों का, कौन गलत करवा रहा है किसानों के साथ। चीनी मिलों पे आंदोलन किए और चीनी पेमेंट अब भी नहीं हो रहा है, और कुछ किए रोडों पे, भूमि अधिग्रहण में आंदोलन किए, उनका पैसा आज भी नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है ये देखो, सरकार विचार करे इन पे और जांच करा के किसान नेताओं की, मैं तो कह रहा हूँ। और अगर इतनी ईमानदार है किसान सरकार, तो पहले किसानों की नेताओं की जांच करवाए और फिर हमारी जांच हो जाएगी, उसके बाद हम बताएंगे। तो राजनेताओं की 4-6, 10-20 राजनेताओं की जांच हो जाए, देश में ईमानदारी से काम होने लगेंगे। लेकिन ऐसे ही चलता रहा तो कोई देश का भला नहीं होगा, किसी का भला नहीं होगा। जिस तरीके से सारी विपक्षी पार्टियों में होड़ मच गई है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे राहुल गांधी हो, वो कह रहे हैं कि हमारे डर के कारण बिल वापस हुआ है, हमने किसानों के लिए संघर्ष किया है। ना सही है, बहुत संघर्ष करो। तब वो पहले जब सरकारें उनकी रही हैं तब वो बहुत संघर्ष करो, तब वो उनने बहुत किसानों के साथ अच्छा कर दिया था, सो अब उनने करवाया है। लेकिन ये तो वो है, राजनीतिक पार्टियां अगर ये बिल लाए हैं तो वो विरोध कर रहे हैं, अगर वो विरोध इन बिलों को लाते तो ये विरोध करते। वो तो राजनीति चक्कर है, वोट का चक्कर है सब, इसीलिए चूंकि ये अच्छा काम करेंगे तो वो विरोध करेंगे, वो अच्छा काम करेंगे तो ये विरोध करेंगे, बात यही है। और सार एक जैसे हैं, चूंकि अगर ईमानदारी से देश को चलाना है तो किसान नेताओं की और राजनेताओं की जांच करवानी पड़ेगी, जो गलत हैं उनको जेल भेजना पड़ेगा, तब तो यहाँ की जनता, यहाँ के देश का गरीब
और ये जो लुट रहा है पिट रहा है वो उसका ईमानदारी से लोग काम करेंगे। लेकिन ऐसे ही शोषण होता रहा, किसान नेताओं ने कुछ बरगलाए किसान और उनसे शोषण। अब ये क्या फायदा हो गया बिल वापसी से? मेरा तो ये किसान नेताओं से पूछने का वो है कि क्या बिल वापसी से क्या भला हो गया किसानों का? जब कुछ सरकार बदलाव करने के लिए कोई चीज ला रही थी तो अब आंदोलन में तो हम भी गए थे, हैं? हम 2 महीने रहे, हमें मनसा पता चली। हम गए इसलिए थे कि किसानों का शोषण हो रहा था, रोके जा रहे थे, लाठीचार्ज किया जा रहा था, पानी की बौछार चल रही थी, तो हम गए। लेकिन हमें पता चला, हमने बात रखी उनसे, मैंने कि जो सरकार चाह रही है तो और किसानों के लिए जो अच्छा हो सकता है उसे करवाओ। लेकिन उन्हें तो यही था कि यहाँ भेज जाते सरकार से बात करने के लिए, अंगुली बंद, नो कमेंट, कोई कमेंट नहीं, केवल बिल वापसी। तो वापस हो गए बिल। अब क्या भला हो गया वो बोले भला भला किसान कब समझेगा कि कौन उनका भला कर रहा है, कौन उनका नुकसान कर रहा है? समझ रहा है, समझेगा, समझ रहा है तभी तो उनके साथ कोई नहीं था, हैं? अब जहाँ से आंदोलन चला था वहाँ तो थे लोग, लेकिन यहाँ कहाँ थे? कौन थे ना बॉर्डर पे, गाजीपुर पे कौन थे वहाँ लोग? कहाँ थे? उत्तर प्रदेश का कहाँ किसान था आंदोलन कर रहा था? उनको पता है सब। हरियाणा के लोगों को नहीं पता है तो वो रोने लगे। पहले तो संयुक्त मोर्चा में वो जाके वो कर रहे थे, कटिंग कर रहे थे, हैं? और जब कार्रवाई होना शुरू हुई उन्हीं पे खुद, तब रोने लगे। तब हरियाणा का किसान आ गया थोड़ा बहुत उनके उसमें कि हो सकता है जिससे ही हमारी लड़ाई लड़ रही हो। लेकिन उनको पता था पश्चिम के लोगों को और सब पूरे उत्तर प्रदेश को और सब जगह को कि ये कैसे आदमी है, क्या है, इसलिए वो नहीं आए।